नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि क्यों हम जीवन में कितना भी प्रयास कर लें और कितनी भी मेहनत करने के बाद हमें अपने जीवन में वो सफलता और वो फल नहीं मिलता, जो फल के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। कुंडली में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता? तो आज हम बात करेंगे लाल किताब में सोया हुआ ग्रह की। अब लाल किताब में सोया हुआ ग्रह क्या है? किन घरों में सोए हुए ग्रह को जगाया जाता है और किन घरों में खाना नंबर को जगाया जाता है? इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करूँगा और लाल किताब की बुक के हिसाब से आपको दिखाऊँगा कि सोया हुआ घर क्या है और सोया हुआ ग्रह क्या है। ये लाल किताब सोए हुए घर के लिए क्या कहती है? लाल किताब कहती है सोया हुआ ग्रह। देखिए ये लाल किताब का पेज है, मैं आपको उससे दिखा रहा हूँ। जिस ग्रह की दृष्टि के मुकाबले, मुकाबला समझते हैं आप? आमने-सामने मुकाबला जब होता है 2 लोगों के बीच में, तो कुंडली लाल किताब में क्या होता है कि किसी खाने में कोई ग्रह बैठा होता है, तो उसके सामने कोई ग्रह बैठा होता है, तो उसको मुकाबला कहते हैं। जिस ग्रह की दृष्टि के मुकाबले, अब मुकाबला कैसा होना चाहिए? दृष्टि का। जैसे खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 9 को भी देखता है और खाना नंबर 11 को भी देखता है। खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 को देखता है। ये हो गया दृष्टि का मुकाबला। तो लाल किताब कहती है जिस ग्रह की दृष्टि के मुकाबले कोई ग्रह ना हो, वह ग्रह जो कि पहले घरों का है, सोया हुआ होगा। अब पहले घरों से लाल किताब का क्या मतलब है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लाल किताब ने जब पहले घरों की बात करी है, तो लाल किताब कहती है आप पहले कुंडली को 2 हिस्सों में बाँट लीजिए। खाना नंबर 1 को वो पहला घर कहती है, खाना नंबर 2 को पहला कहती है, 3 को पहला कहती है, 4 को पहला कहती है, 5 को पहला कहती है, 6 को पहला कहती है। लाल किताब कहती है 1 से 6 तरफ जो घर होते हैं उनको पहली तरफ कहा जाता है और 7 से 12 जो घर होते हैं उनको बाद की तरफ कहा जाता है। ये मैंने चार्ट में साफ-साफ बना दिया है। आप इस चार्ट से देख सकते हैं। अब इस पहली तरफ और बाद की तरफ का मतलब क्या है? लाल किताब कहती है कि आपको कब ग्रह को जगाना है और कब आपको घर को जगाना है, मतलब खाना नंबर को जगाना है। सोए हुए ग्रह के लिए आपको कैसे ग्रह को जगाना है और कैसे सोया हुआ घर जगाना है, मैं इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। अब आप आगे देखिए। अब इसमें क्या कहा कि कुंडली के खाना नंबर 1 से 6 तरफ पहली और 7 से 12 बाद की तरफ मानी गई है। अगर पहली तरफ कोई ग्रह ना हो तो बाद के घर सोए हुए माने जाएँगे। पहली तरफ कोई ग्रह ना हो तो बाद के घर सोए हुए माने जाएँगे। लेकिन जब बाद के घर खाली हों तो पहली तरफ सोई हुई होगी। मतलब अगर 1 से 7 में कोई ग्रह नहीं है, तो बाद के घर 7 से 12 वाले सोए हुए माने जाएँगे। अब जब बाद के घरों में कोई ग्रह नहीं है 7 से 12 में, तो पहली तरफ 1 से 6 की तरफ सोई हुई होगी। हर हालत में सोए हुए ग्रह का असर बाद के घर में नहीं जा सकता। मतलब जब सोया हुआ ग्रह होगा, तो उसका असर 1 से 6 का असर तो 1 से 6 में ही कैद रहेगा, वो 7 से 12 में नहीं जाएगा। 7 से 12 का असर 7 से 12 में ही कैद रहेगा, वो 1 से 6 में नहीं जाएगा। और इसके बाद क्या कहती है, ग्रह बैठा होने वाला घर हमेशा जागता होगा। जिस घर में भी ग्रह बैठा होगा, कुंडली के किसी भी खाने में ग्रह बैठा होगा, तो उस खाने में बैठा हुआ ग्रह हमेशा जागता हुआ होगा। और पक्के घर का मालिक, अब इसके बाद लाल किताब कहती है पक्के घर का मालिक मसलन शुक्र खाना नंबर 7, मंगल खाना नंबर 3 में हर हालत में जागता हुआ गिना जाएगा। अब मैं आपको पक्के घर का मालिक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पक्के घर के मालिक। लाल किताब में क्या कहा है? पक्के घर का मालिक हमेशा जागता हुआ होता है। अब पक्के घर कौन-कौन से हैं? ये मैंने जो पेज लगा रखा है, ये लाल किताब का पेज है। इसलिए लगा रखा है ताकि आपको ये भी मिल जाए कि मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। खाना नंबर 1 के लिए सूर्य पक्का घर है, अगर खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा है तो हमेशा जागता माना जाएगा। खाना नंबर 2 के लिए गुरु पक्का घर है, अगर खाना नंबर 2 में गुरु बैठा है तो जागता हुआ माना जाएगा। 3 में मंगल बैठा है तो जागता माना जाएगा। 4 में चंद्र बैठा है, इन पे दृष्टि इनके सामने कोई हो या ना हो, ये जागते हुए माने जाएँगे। 5 में अगर गुरु बैठा है तो जागता हुआ माना जाएगा। 6 में केतु तो जागता हुआ। 7 में शुक्र और बुध में कोई भी बैठा हो या शुक्र और बुध दोनों बैठे हों तो भी जागता हुआ माना जाएगा। 8 में शनि या मंगल में कोई बैठा हो तो जागता हुआ माना जाएगा। 9 में गुरु बैठा हो तो जागता हुआ माना जाएगा, 10 में शनि, 11 में गुरु और 12 में राहु। तो लाल किताब ने कह दिया कि पक्के घर का मालिक हमेशा जागता हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग पीछे चलते हैं फिर से। अब इसके बाद लाल किताब क्या कहती है, जब पहले घरों में कोई ग्रह ना हो, तो बाद के घरों के ग्रह सोए होंगे। ऐसी हालत में किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह की, अब किस्मत के ग्रह को जगाने वाला ग्रह कौन-सा होता है? देखिए लाल किताब में कहती है ग्रह को जगाना। अब इस एग्ज़ाम्पल में मैंने क्या बताया है? इस एग्ज़ाम्पल में मैंने दिखाया है कि इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि पहले के घर, जो लाल किताब में पहले घर लिखे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
1 से 6 ये जो पहली तरफ थी, ये लाल किताब की खाली है। अब बाद में कौन से ग्रह बैठे हैं? खाना नंबर 10 में शुक्र बैठा है और 9 में शनि बैठा है। बाद के ग्रह जो है सोए हुए माने जाएँगे। अब इसमें क्या होता है, अगर 1 से 6 में कोई ग्रह इनके दृष्टि के मुकाबले में, अब इन पे दृष्टि कहाँ से पड़ सकती थी? आपको वो भी दिखा देते हैं। लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 4 पे दृष्टि 10 पे दृष्टि पड़ सकती थी, खाना नंबर 4 से। यहाँ से दृष्टि जा सकती थी इस पे। और शनि पे दृष्टि कहाँ से पड़ सकती थी? लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 3 से, खाना नंबर 3 से और खाना नंबर 5 से। 3 की दृष्टि 9 और 11 पड़ती है, 5 की जो है 9 पे पड़ती है। तो ये दोनों घर खाली हैं, ये भी खाली है। खाना नंबर 10 को जगाता है 2 का ग्रह। अगर इन पे दृष्टि भी कोई नहीं है और 10 को जगाता कौन है? 2 का ग्रह जगाता है, तो 2 भी खाली है। तो अब ये दोनों ग्रह सोए हुए हैं। तो अब इन दोनों सोए हुए ग्रह को जगाना है। ये लाल किताब ने पहले बताया कि 1 से 6 तरफ जब ग्रह ना हो, 7 से 12 की तरफ बैठे हुए ग्रह को जगाना है। अब इसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा आगे कि 7 से 12 में जब खाली हो और 1 से 6 में बैठा हो तो उसको क्या करना होता है। अब देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है शुक्र को जगाना है तो गाय की सेवा करने से। गाय की सेवा मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा है, आप शुक्र के कोई भी उपाय कर सकते हैं। चाँदी दही रंग का सच्चा मोती पहन सकते हैं। आप जो है दही का सेवन बढ़ा सकते हैं। आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं शुक्रवार के दिन और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, खाना नंबर 10 में 9 में शनि बैठा है, तो नेक शनि को जगाना है तो मर्द मज़दूरों की सेवा, जो भी आपके 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, वो शनि माने जाते हैं। आपका मकान बनाने में लगने वाला सामान और मकान शनि माना जाता है, तो मकान बनाने से जाग पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया कि खा कब हमको ग्रह को जगाना है। ग्रहों को जगाना है फिर से मैं बता दूँ, जब खाना नंबर 1 से 6 के बाहर कोई ग्रह बैठा होगा, इस हिस्से में, तो ग्रहों को जगाना होगा। जब ये हिस्सा जो है खाली होगा, तो ग्रह को जगाना है। ये हिस्सा खाली का मतलब ये नहीं कि ये पूरा खाली होगा। मान लीजिए इसकी जो दृष्टि की नज़र होती है, अगर यहाँ पे ग्रह बैठा है, लेकिन इसकी जो दृष्टि आती है, जैसे खाना नंबर शनि पे दृष्टि कहाँ से पड़ सकती थी? 3 से और 5 से, तब इसको सोया हुआ माना जाएगा, अगर इन ये 2 घर खाली हैं। अब अगर या 1 में कोई ग्रह बैठा है तो इससे इसका कोई लेना-देना नहीं। अगर 2 में ग्रह बैठा होगा तो 10 के ग्रह को जागता हुआ मानते हैं। अब 2 में भी ग्रह नहीं बैठा है और 4 में भी नहीं बैठा है। अब इन 2 घर से जो है इस पे दृष्टि आ सकती थी। इन दोनों से भी दृष्टि नहीं आ रही है, तो ये जो है आपका सोया हुआ माना जाएगा। अगर बाद के घर खाली हो तो खाना नंबर को जगाने वाले ग्रह की उपाय ज़रूरत होगी। अभी लाल किताब कहती है ग्रह को जगाना और खाना नंबर को जगाना 2 अलग-अलग बातें हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ लाल किताब के रूल के हिसाब से। कि जब 1 से 6 में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, तो हमको ग्रहों को जगाना होगा जो 7 से 12 में बैठे हैं। जब 7 से 12 में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, तो 1 से 6 के बीच बैठे हुए ग्रह की जहाँ पे दृष्टि जाती है, हमें उस खाने को जगाना है। अब इसको देख लीजिए, अभी आपने देखा था ग्रह को जगाना, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ खाना नंबर को जगाना। अब ये देखिए ये मैंने लिखा है घर को जगाना, ये लाल किताब के एग्जाम्पल से ही मैंने लिखा है। अब लाल किताब कहती है घर को जगाना और खाना नंबर को जगाना 2 अलग-अलग बातें हैं। अब घर को जगाने का नियम लाल किताब ने क्या बताया? गुरु नंबर 4 का सोया हुआ है। 4 का गुरु इसलिए सोया हुआ है क्योंकि 10 में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए 4 का गुरु सोया हुआ है। और सूर्य अपने पक्के घर में, अभी मैंने आपको बताया था खाना नंबर 1 में अगर सूर्य बैठा होगा अपने पक्के घर में, तो वो जागता हुआ माना जाएगा। यहाँ पे मंगल बैठा होगा 3 में, तो वो जागता हुआ माना जाएगा। इसके लिए दृष्टि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट जागते हुए ही माने जाते हैं। तो सूर्य अपने पक्के घर में है, तो जागता हुआ माना जाएगा। अब इसके बाद लाल किताब क्या कहती है, अब क्योंकि गुरु के बाद का घर खाली है, बाद का घर का मतलब हो गया खाना नंबर 10। गुरु 10 को देख सकता है, इसलिए बाद का घर खाली है, तो खाना नंबर 10 को जगाने वाले उपाय की ज़रूरत होगी। अब खाना नंबर 10 को कौन जगाता है? अब खाना नंबर 10 का मालिक है शनि। लाल किताब में खाना नंबर 10 को जगाने की जब भी बात आएगी, तो शनि के उपाय से जागेगा। शनि की पालना, पूजना, जो भी चीज़ को हमको जगाना हो या जो भी हमारा किस्मत का ग्रह हो, जो भी हमारा अच्छा ग्रह हो, उसकी हमें पालना करनी पड़ती है। मतलब वो चीज़ों को हमको धारण करना पड़ता है। और जो भी ग्रह हमको नुकसान पहुँचा रहा है या हमारी कुंडली में मंदा है या खराब है, उसका हमें त्याग करना पड़ता है। सीधा-सीधा इस बात को आप हमेशा याद रखिए, जीवन में जो भी हमको फ़ायदा देगा, उसको हमें बढ़ाना है, जो भी हमको नुकसान देगा, उसको हमें घटाना है। ये जीवन का नियम है, यही नियम लाल किताब पे चलता है।
तो खाना नंबर 10 को मर्द मजदूरों की सेवा करने से या मकान बनाने से आग पड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। अब इसके बाद चलते हैं। अब लाल किताब ने यहाँ तक की बात करी। अब लाल किताब इसके बाद जो रूल बताती है वो बताती है, बगैर जगाया सोया हुआ ग्रह अगर खुद ब खुद जाग उठे। अब सोया हुआ ग्रह खुद ब खुद कब जाग उठता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और यानी अपना फल देना शुरू कर दे, तो ऐसे जागे हुए ग्रह की आम उम्र। अब 35 साला चक्र में सबकी उम्र बताई हुई है। अब मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ, बेगर जगाया सोया हुआ ग्रह खुद ब खुद जाग उठे, इसका मतलब क्या हुआ। अब ये देखिए, ये चार्ट दे रखा है, सोया हुआ ग्रह कब खुद ब खुद जाग पड़ेगा। अब इसमें क्या बताया है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, आपको बताता हूँ। शुक्र की उम्र लाल किताब के 35 साला चक्र के हिसाब से 25 साल है। अब किसी व्यक्ति की शादी हो गई 19 साल में या 20 साल में, 20 साल मान लीजिए, किसी व्यक्ति की शादी हो गई 20 साल में, तो शुक्र उसका सोया हुआ था, क्योंकि शुक्र तो 25 साल में जागेगा। अब उसने शादी कर ली 20 साल में, तो उसका जो शुक्र खुद ब खुद जागा हुआ है, जो उसने जगाया है, तो उसका जो मंदा असर होगा वो कब होगा, शादी करने से 25 साल के बाद शुक्र की उम्र होती है, उसके तीसरे साल, मतलब 20 साल में अगर उसने शादी करी है, तो उसमें 20 में आप 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि शुक्र की उम्र 3 साल बताई गई है, 25, 26, 27। तो उसमें आपको सिर्फ 3 जोड़ना है। जैसे शनि की उम्र 6 साल बताई गई है, ऐसे शुक्र की 3 बताई गई है, और बृहस्पति की 6 बताई गई है, और जो है आपकी सूरज की 2 बताई गई है। तो ऐसे हर ग्रह की उम्र है। अभी जब मैं 35 साला चक्र पे चैप्टर पे आऊँगा तो मैं आपको उसको समझा दूँगा। लेकिन आपको खाली ये याद रखना है, जब भी बेघर जगाया हो सोया हुआ ग्रह अपने आप जाग उठे, मतलब कोई भी इंसान ऐसे काम करे, जैसे कोई मकान बना ले, 25 साल की उम्र में मकान बना ले। शनि की उम्र होती है 36 साल। अब 36 साल तक शनि सोया हुआ माना जाता है, 36वें में शनि जागता है। अब उसने मकान बना लिया उम्र 25 में, तो 25 में 6 जोड़ देंगे। 25 में 6 जोड़ा तो 31 साल। तो 31वें साल शनि का सभी ग्रहों पे मंदा असर होगा, चाहे वो उसके दोस्त हों, चाहे वो उसके दुश्मन हों। ये लाल किताब का रूल, लाल किताब की बुक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रूल यहाँ पे कोई बताता ही नहीं है यूट्यूब पे। लोग अपना लाल किताब में सोया हुआ ग्रह वगैरह समझा के आगे बढ़ जाते हैं। जो उनको समझ में नहीं आता वो समझाते ही नहीं है। लाल किताब ये कहती है, जब भी कोई ग्रह की उम्र से पहले हम उसको जगा लेते हैं, तो ग्रह अपनी उम्र का जितने साल उसकी उम्र होती है, जिस साल हमने जगाया, मान लीजिए हमने कोई ग्रह को 28 साल में जगाया है, तो उसकी उम्र मान लीजिए 36 है। और शनि को ही पकड़ लिया, 28 में हमने शनि का मकान बना लिया, और शनि की उम्र होती है 36 साल। तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34वें साल आपकी कुंडली के सभी ग्रहों पे शनि मंदा असर करेगा। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 36 में जब 6 जोड़ेंगे तो 42वें साल, या तो वो 34वें साल आपको नुकसान करेगा, या अपनी 35 साला उम्र में 6 जोड़ेंगे तो उसके 6वें साल, मतलब जितनी उसकी ग्रह होगी की उम्र बताई है, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 6वें साल। तो ये हो गया लाल किताब का एक नियम, और आपने ये ध्यान से समझ लिया। अगर आपको ना समझ में आया तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, इसमें बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कहती है लाल किताब, सोए हुए ग्रह को जगाने वाला घर बहैसियत पक्के घर का के मुतलिका ग्रह का रिश्तेदार कायम हो तो कोई मंदा असर ना होगा। अब इसको अगर कोई पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा टफ लगेगा। इसमें बहुत आसान बात कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है, सोए हुए ग्रह को जगाने वाला घर। अब सोए हुए ग्रह को जगाने वाला घर, मान लीजिए अब इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए लाल किताब में। लाल किताब ने कहा है शुक्र खाना नंबर 11 में हो, और खाना नंबर 3 खाली हो। अब औरत का भाई शादी होने के टाइम पे या शादी होने से पहले कायम हो, ख्वाह थी ख्वाह एक, चाहे 3 हो चाहे 1 हो, तो खुद ब खुद जागे हुए शुक्र का बुरा असर ना होगा। अब इसका मतलब मैं आपको एक और स्लाइड से समझाता हूँ। देखिए खाना नंबर 11 में शनि और शुक्र बैठा हुआ है। अब ये खाना नंबर 3 इसको खाली है। अभी तो मैंने यहाँ मंगल लिख दिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। खाना नंबर 3 खाली है। अब खाना नंबर 3 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 को और खाना नंबर 11 को। अब लाल किताब कह रही है, सोए हुए ग्रह को जगाने वाले घर का, मतलब लाल किताब के अनुसार सोए हुए ग्रह। अब ये सोए हुआ ग्रह मतलब हो गया शुक्र, क्योंकि खाना नंबर 11 में शुक्र बैठा है। और ये 3 को आप यहाँ पे, इसको 3 को मैं खाली लिखे दे रहा हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 3 खाली है, और ये खाना नंबर 11 में शुक्र बैठा है। अब शुक्र पे दृष्टि कहाँ से पड़ सकती थी, खाना नंबर 3 से। खाना नंबर किसका, 3 का पक्का घर किसका है,
खाना नंबर 3 पक्का घर है मंगल का, इसीलिए मैंने यहाँ पे मंगल लिख रखा है। ये मंगल का पक्का घर है। अगर लड़की का भाई, मतलब 3 से दृष्टि जाएगी 11 पे। अगर लड़की का भाई शुक्र, मतलब हो गया पत्नी, और मंगल हो गया पत्नी का भाई। अगर जिस घर से, अब फिर से इसको समझ लिए, सोए हुए ग्रह को जगाने वाले घर का, मतलब घर की बहैसियत, उसकी हैसियत से पक्के घर के मुतलका ग्रह का रिश्तेदार अगर कायम हो तो कोई मंदा असर ना होगा। अभी मैंने जो बताया था कि जब हम किसी, कोई व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में शादी कर लेगा तो वो अपने शुक्र को मंदा कर लेगा, क्योंकि शुक्र 25 साल में जागेगा। अब लाल किताब कहती है कि अगर मान लो उसने शादी 20 साल में कर भी ली, लेकिन अगर लड़की का भाई कायम है, मतलब लड़की का कोई भाई है, चाहे एक हो चाहे तीन हो, अगर खाना नंबर 11 में शुक्र बैठा है और लड़की ने शादी कर ली है और उसका भाई अगर है, तो उस जागे हुए शुक्र का कोई मंदा असर नहीं मानते हैं। अब मान लीजिए खाना नंबर 10 में शुक्र बैठा हो, तो यहाँ पे भी क्या रिजल्ट, क्या आप असर देख सकते हैं? तो खाना नंबर 10 पे रिजल्ट कहाँ से जाएगी? या तो 2 से जाएगा या 4 से जाएगा। अगर लड़की की माँ कायम हो यहाँ पे, क्योंकि 4 जो है चंद्र का, चंद्र है माता, जिस्म के ताल्लुकदार जो रिश्तेदार पैदा होते हैं, अगर वो कायम हो, मतलब यहाँ पे अगर 10 में शुक्र है, तो अगर आप शादी कर रहे हैं और लड़की की माँ अगर कायम है, तो उस शुक्र, जगाए हुए शुक्र का कोई मंदा असर ना होगा। ये लाल किताब में बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। ये लोग कोई भी यूट्यूब पे समझाते नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब लाल किताब यहाँ पे क्या कहती है कि खाना नंबर 10 में, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है खाना नंबर 10 में कोई ग्रह ना हो तो खाना नंबर 10 के 2 के ग्रह को सोया हुआ माना जाएगा। तो सीधी-सीधी बात है, खाना नंबर 10 में कोई ग्रह अगर नहीं है, तो खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो सोया हुआ माना जाएगा। अब उसके बाद क्या कहती है, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो तो खाना नंबर 10 के ग्रह को सोया हुआ माना जाएगा। 9 में जो ग्रह नेक बैठा होगा उसका फल रद्दी या बेकार माना जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसी स्लाइड से। स्लाइड में भी देखिए मैंने यही दिखाया है कि मैंने यहाँ पे बताया है कि खाना नंबर 10 अगर खाली है तो 2 का रिजल्ट बेकार हो जाएगा। अगर 2 खाली है तो 10 का बेकार हो जाएगा। अगर 2 खाली है तो 9 का फल व्यर्थ जाएगा। देखिए खाना नंबर 9 से जो हवा के बादल चलते हैं वो 2 तक आते हैं, फल व्यर्थ जाएगा। ये इस स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद देखिए किस उम्र में, जो मैंने आपको दिखाया था ग्रह कब जाग पड़ता है। बृहस्पति कब जागता है, खुद ब खुद कोई ग्रह कब जागता है, आप इस स्लाइड से अच्छे से देख सकते हैं। अगर बृहस्पति कब जागेगा, जब कारोबार कोई शुरू करता है या 16 साल की उम्र में बृहस्पति जाग पड़ता है। अब वो कब मंद असर करेगा, जब उसके 16 से छठवें साल या 22वें साल, मतलब जब उसने कारोबार शुरू करा तो उससे छठवें साल या 22वें साल वो मंदा असर करेगा। सूरज की उम्र होती है 22 साल, 22 साल के बाद की उम्र सूरज की मानी जाती है। तो 2 साल सूरज की उम्र है, तो दूसरे साल या 24वें साल सूरज का सभी ग्रहों पे मंदा असर हो जाएगा। शुक्र कब जागता है, शादी करने से 25 साल शुक्र की उम्र होती है, 25 साल के बाद। और कब मंदा असर करता है, मान ली किसी ने 20 में शादी कर ली, तो 20 से तीसरे साल मतलब 23वें साल, यहाँ पे जिस साल शादी करी उसमें 3 जोड़ना है, उसको मानना नहीं है, मतलब 20 को आपको नहीं मानना है। 20 में 3 जोड़ना है तो 21, 22, 23, तो 23वें साल या 28वें साल सभी ग्रहों पे मंदा असर कर देगा। अब मैंने आपको ये दिखा दिया। अब मैं ये दिखा देता हूँ, ये लाल किताब से कौन सा खाना किस घर से जागता है। अगर 1 सोया है तो मंगल से जागेगा, 2 सोया है तो चंद्र से, 3 सोया है तो बुध से, खाना नंबर 4 सोया है तो चंद्र से, खाना नंबर 5 सोया है तो सूर्य से, 6 सोया है तो राहु से, 7 सोया हो तो शुक्र से, 8 चंद्र से, 9 गुरु से, खाना नंबर 10 सोया हो तो शनि से, खाना नंबर 11 सोया हो तो गुरु से, और खाना नंबर 12 सोया हो तो केतु से। अब लाल किताब देखिए किस किस लैंग्वेज में बात करती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। घर 9 11 गुरु से जागे, चंद्र से 8 4 2 घर, मतलब चंद्रमा जो होता है वो खाना नंबर 8 को भी जगाएगा, 4 को भी जगाएगा, 2 को भी जगाएगा। रवि जगाता घर पांचवा, तो रवि जो होता है मतलब सूर्य जो है खाना नंबर 5 को जगाएगा। शुक्र जगावे सातवां घर, अब शुक्र जो होगा वो सातवें घर को जगाएगा। शनि से 10वां, शनि जो है वो 10वें घर को जगाएगा। राहु 6 को, और बुध जगाता तीसरा घर, और बुध खाना नंबर 3 को जगाएगा। मंगल से घर पहला जागे, मंगल खाना नंबर 1 को जगाएगा, केतु जगावे 12वां घर। ये लाल किताब में ऐसे वर्ड यूज होते हैं, पर आपको मैंने आसान भाषा में समझा दिया।
अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा वो ग्रह दृष्टि के बारे में बनाऊँगा। उसमें आपको मैं बताऊँगा कि 100% का क्या मतलब होता है, 50% का क्या मतलब होता है, 25% का क्या मतलब होता है और किस खाने में ग्रह दृष्टि पड़ती है, किस घर में ग्रह दृष्टि जाती है, अगर ग्रह दृष्टि के सामने कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या होगा, अगर उच्च दृष्टि है तो उसका क्या मतलब होता है और नीच दृष्टि है तो उसका क्या मतलब होता है, अगर कोई ग्रह अपने घर में बैठ के दृष्टि देता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो मैं जो अगला वीडियो बनाऊँगा वो इस संबंध में होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह से लाल किताब का बहुत डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे हर वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम डिटेल आपको मिल जाए। आगे आपको पूरा ग्रह दृष्टि के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।